अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवरी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। पंचायत जिंतूर निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए नियुक्त कर्मचारियों का दूसरा प्रशिक्षण पूरा हुआ। आज तारीख 9 नवंबर 2024 को चुनाव हेतु नियुक्त कर्मचारियों का द्वितीय प्रशिक्षण 2 सत्रों में प्रांत 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और प्रथम सत्र एवं दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक का द्वितीय सत्र में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण गायत्री लॉन सरकारी तंत्र निकेतन के बाजू में औंडा रोड जिंतूर यहाँ जगह पर पूरा किया गया। इसके बाद तीसरा प्रशिक्षण 19 नवंबर 2024 को होने जा रहा है। द्वितीय प्रशिक्षण में कुल टेबल संख्या 1 से 18 है, जिसमें से टेबल संख्या 1 से 16 है। प्रत्येक टेबल पर 2 टेबल है, जैसे कि निर्वाचन कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए 2 व्यक्ति की टीम है। तालिका संख्या 17 उपरोक्त तालिका 1 से लेकर 16 तक उपस्थित रहने के लिए नियुक्त कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए थी, जबकि टेबल नंबर 18 पर टेबल नंबर 1 से लेकर 16 के कर्मचारियों की उपस्थिति का पत्रक, मतदान केंद्र प्रमुखों की सूचना पुस्तिकाएं और चुनाव के लिए अन्य सहायक सामग्री का वितरण करना था। इसके अलावा अन्य रिजर्व कर्मी भी यहाँ मौजूद थे। उक्त प्रशिक्षण में अनुविभागीय अधिकारी प्रवीण फुलारी, तहसीलदार राजेश सरोदे ने सभी कर्मचारियों को चुनाव के संबंध में उचित मार्गदर्शन देकर उपस्थित कर्मचारियों की शंका का समाधान भी किया। आगामी चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए सभी को तैयार रहने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि मतदान दिवस लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण दिन है और हमें स्वयं मतदान करना चाहिए तथा दूसरों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद विद्या वैली इंग्लिश स्कूल में इस जगह पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी उनको प्रत्यक्ष दी गई। इस समय विशेष जोनल अधिकारी, मास्टर ट्रेनर और चुनाव के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारी उपस्थित थे। विद्या वैली इस जगह पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के बाद चुनाव के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारियों के पोस्टल मतदान भी इस समय किए गए। चुनाव के लिए आए हुए कर्मचारियों को सुबह अल्पोहार, नाश्ता, दोपहर में खाना और चाय पानी के साथ व्यवस्था की गई थी। इस प्रशिक्षण के लिए चुनाव निर्णय अधिकारी प्रवीण फुलारी, सहायक चुनाव निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार राजेश सरोदे, तहसीलदार शिवाजी मगर, नायब तहसीलदार सुग्रीव मुंडे, इनके अलावा अन्य कर्मचारी यहां पर उपस्थित थे। ऐसी जानकारी प्रसार माध्यम को और मीडिया सेल के प्रमुख हनुमान बोरकर और रामेश्वर शिंदे इन्होंने दी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवरी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज 9 नवंबर के रोज़ शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव बाला साहब ठाकरे ये आए हुए हैं। इसी को लेकर यहाँ जो मित्र पक्ष है, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद चंद्र जी पवार के महानगर जिला अध्यक्ष हमारे जाकिर अहमद खान लाला, ये आज उनके समर्थकों के साथ उस रैली में शामिल होने जा रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी कि आज आप जो प्रोग्राम में जा रहे हैं, यहाँ पे आपके साथ जो सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता और पदाधिकारी आपके साथ जुड़े हुए हैं। आज जो जाकर वहाँ पर जो संदेश जो जाएंगे मंच पर बैठकर, तो क्या रहेगा और क्या इस तरह से हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बताएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज जो है तो हमारे मित्र पक्ष के जो है तो नेता आ रहे हैं उद्धव ठाकरे जी, और हमारे मित्र पक्ष के उम्मीदवार है डॉक्टर राहुल पाटिल। उनको हमारे तरफ से भक्कम पाटिंबा है। समर्थन देते हुए मैं जाकिर अहमद खान, राष्ट्रवादी पवार शरद पवार गठ के जिला शहर अध्यक्ष, अभी हमारी रैली वहीं जा रही है। डॉक्टर राहुल पाटिल को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से चुन के लाने की पूरी कोशिश चल रही है। डॉक्टर लाला साहब, जिस तरीके से आपके बोलने पे अली खान इन्होंने युवा ने फॉर्म वापस लिया था, आज हम ये देख रहे हैं कि आज यहाँ पर MIM के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब ने यहाँ के उम्मीदवार पर कार्रवाई करने के लिए, उस पर गुनाह दाखिल करने के लिए एक टीम भेजी है परवनी में। जो उम्मीदवार है इस तरह ख़त्म हो रहे हैं, जो आपने इतनी बड़ी पहल की तो यहाँ से अली खान को दिया, तो इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स और दर्शकों क्या बताएंगे। माहौल के हिसाब से हमने अली खान का टिकट पीछे लेने लगे और आज का माहौल के हिसाब से सही डिसीजन लिया गया है कि अगर अली खान खड़े रह जाते हैं तो मुस्लिम के वोट डिवाइड हो जाएंगे करके, इसलिए हमने सोच समझ के डिसीजन लिया। और जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, हर कोई जान सकता है कि ये किस लिए खड़े हुए हैं और कई के लिए खड़े हुए हैं। मुस्लिम के वोट फोड़ने के लिए खड़े हुए हैं। और एक शहर के अंदर अभी अच्छा विकास हो रहा है। डॉक्टर राहुल पाटिल आमदार जो है तो अभी जो शाही मस्जिद से अपना होटल है, अभी हॉस्टल के पास से एक रोड का काम हुआ, गोल्डन फंक्शन हॉल के पास हुआ, दरगाह रोड के पास काम चालू है। उनके कामों को देखकर हमने भी सोचा है कि अपने को ऐसा ही आमदार चाहिए, और इसलिए हमने उनको पार्टिंबा दिया है और आगे भी ज़्यादा मेहनत से कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। लोग समझ रहे हैं कि आमदार बाद में काम नहीं करेंगे, मगर हम उनको मनवाएंगे और उनसे काम लेंगे।
और उन्होंने हमसे जो जो वादे किए थे हमारे शहर के अंदर भी काम करेंगे करके उन्होंने जो है तो हमसे वादा किया है और हम उनसे काम लेंगे बोला। ऐसी बात नहीं कि हम उनको छोड़ देंगे बोला। हमारे जाकिर अहमद खान जिन्होंने आज उद्धव बाला साहब ठाकरे इनके रैली में अपना समर्थन बताते हुए तमाम मुस्लिम हज़ारों की संख्या में आज उनके रैली में उनके सभा में शामिल हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर आज अली खान मित्र मंडल ये इतने बड़े पैमाने पर परभनी में जो तो अपना सामाजिक कार्य में मशहूर है, जिसकी वजह से आज ये सैकड़ों हज़ारों कार्यकर्ता आज मुसलमान उनके साथ जुड़े हैं। और इसमें हमारे जाकिर लाला साहब ने ये बात बताई है कि मुसलमान ख़ास तौर पर मशाल कोट मारे, क्यों मारे कि वो अगर से काम नहीं करते हैं तो उनकी पकड़ कर काम कराने की ताकत ये जाकिर अहमद खान में है, ये उन्होंने आज सिद्ध किया है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। तुम्हारे भाई ने हमारे रिश्तेदार को पारवा गेट के करीब गाली गलौज करते हुए उसे फिर बात और तू दोबारा गांव को आया तो तुझे हम खत्म कर देंगे, ऐसी धमकी क्यों दी? ऐसा जवाब पूछने गए हुए लोगों के सामने ही पिस्तौल से गोली फायर की गई। ये घटना 8 नवंबर 2024 शुक्रवार के रोज परभनी तालुके के पारवा स्थित घटना हुई है। इस मामले में देर रात परभनी ग्रामीण पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। नवनाथ तालदे ने शिकायत दर्ज कराई है कि जब वो अभियोजक और गवाह अभियुक्तों के साथ से पूछताछ करने गए तो अभियुक्तों ने मिलकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जान से मारने की नीयत से तमचे से गोली मारी। वादी को गोली चूक गई। वादी के भाई ने आरोपी के हाथ पर डंडा मारा तो उसके हाथ से पिस्तौल गिर गई है। इसके बाद आरोपी 2 पहिया वाहन पर सवार होकर भाग गए। इस घटना में अभिषेक क्षीरसागर, नरेश क्षीरसागर और अन्य एक पर अपराध दाखिल किया गया है। इस घटना की जांच एपीआई विक्रम हराड़े कर रहे हैं। पुलिसों ने एक गावटी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस और चलाए हुए कारतूस का खोखा बरामद किया है। परभनी जिले के कर्तव्याध्यक्ष एसपी रविंद्र सिंह परदेसी, डीवाईएसपी दिनकर डंबाड़े और पीआई श्रीकांत डोंगरे, इन्होंने जाकर वहां घटना स्थल की जांच की। सर्व परभणीकरांना माझा सर्वप्रथम जय भीम, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र। आज या ठिकाणी महाराष्ट्राचे लाडकं नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदेसाहेब आपल्या परभणीत येऊन सभा घेऊन गेले। थोडक्यात एवढंच एक सांगायचं आहे की राजकारण करत असताना आपण बरंच या 20 वर्षामध्ये परभणी हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला राहिलेला आहे आणि मागच्या 10 वर्षापासून जे विद्यमान आमदार साहेब या ठिकाणी आहेत त्यांनी काय काम केलं आहे आपण सगळ्यांनी पाहिलेलं आहे। मला प्रत्येक परभणीकरांना एवढं सांगायचं आहे की राजकारण आलं की तोडो फोडो, डिवाइड अँड रूल अशा पद्धतीनं राजकारण या ठिकाणी चालतं। कधीतरी मुस्लिम बांधवांना उभा करतात, MIM-मधून त्यांना खाली बसवतात किंवा आमचे दलित बांधव जर वंचितमधून उभा राहिले तर त्यांना खाली बसवतात। हे असं चालणार नाही। आज हा आंबेडकरी समाज हा संपूर्ण ताकदीने उभा आहे। त्यांना सगळ्यांना सगळं माहिती आहे। बाबासाहेबांनी एवढा मोठा आपल्याला अधिकार दिलेला आहे लोक मतदानाचा, प्रत्येकाने एक तर मतदान केलं पाहिजे आणि आपलं मतदान वाया जाणार नाही याची सुद्धा आपण खात्री केली पाहिजे। हे बघा, नंतर फेसबुक, व्हॉट्सअप, इंस्टाग्राम किंवा इकडे तिकडे बोलून काय होणार नाही की ह्या परभणीमध्ये नुसते खड्डेच। परभणीमध्ये काय परमनंट आहे तर मी तुम्हाला सांगतो परभणीमध्ये काय परमनंट आहे। परभणीमध्ये वाकडे तिकडे रस्ते आणि त्या रस्त्यातले खड्डे परमनंट आहे। परभणीमध्ये मलेरिया, डेंग्यू परमनंट आहे। परभणीमध्ये ज्यावेळेस एखादा लहान बालक रस्त्यावरून जातो, खाली पडतो, त्याला इजा होते, हे परमनंट आहे। परभणीमध्ये वयस्कर माणसं जेव्हा रस्त्याने जात असतात, खाली पडतात, त्यांच्या पाठीला त्रास होतो, त्यांच्या गुडघ्यांना त्रास होतो, हे परमनंट आहे। हे जर बदलायचं असेल तर तुम्हाला मतदान चांगल्या पद्धतीने करावं लागेल, जागृत पद्धतीने करावं लागेल आणि जो उमेदवार निवडून येतो त्याला करावं लागेल। आता महायुती सरकारनं जे काही चांगले निर्णय घेतलेले आहेत आपल्याला ते बाजूला सारून बोलता येणार नाही। आता बघा, तुम्ही विशेष घ्या, लक्ष द्या। ज्यावेळेस हे सरकार आलं, सरकारनं बरेचसे निर्णय घेतले आणि आज या ठिकाणी अधिकृत उमेदवार आनंदजी भरोसे यांच्या प्रचारासाठी आज या ठिकाणी मुख्यमंत्री महोदय येऊन गेले। बघा, प्रत्येक वेळेला प्रत्येक उमेदवार मागच्या जे उमेदवार या ठिकाणी निवडून आले ते 2014 म्हणले होते की मला तुम्ही निवडून द्या, आम्ही या परभणी शहराचा एकदम कायापालट करून टाकू। काहीच कायापालट झाले नाही, स्वतःचा कायापालट या ठिकाणी सगळ्यांचा झालेला आहे। 2019मध्ये तेच झालं। आता जर तुम्हाला पुनरावृत्ती टाळायची नसेल, या परभणीचा जर विकास करायचा असेल तर एक मतदार म्हणून, एक नागरिक म्हणून मी कोणत्याही याचं एक करणार नाही, पण तुम्ही एक मतदार, एक जागृत नागरिक म्हणून तुम्ही प्रत्येकाने मतदान केलं पाहिजे। पण शिवसेना दलित आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष
वंचित बहुजन आघाडी असेल किंवा महाविकास आघाडी तर बौद्ध दलित आणि मागासवर्गीय समाज वळल्यासारखं वाटतं. यावर काय सांगा? आणि त्या विरोधक बी आपल्याला ज्या पद्धतीने म्हणतात की तो समाज आमच्याकडे आहे. म्हणून मला तेच म्हणायचं आहे की कसं आहे की कुठेतरी आम्हाला सगळेजण घरी धरायचा प्रयत्न करतात, कोणी घरी धरू नये. कारण आज जो काम करेल मग तो उमेदवार कोणत्याही समाजाचा असू द्या, कोणत्याही पक्षाचा असू द्या, या ठिकाणी उमेदवाराला प्राधान्य दिलं पाहिजे. जो उमेदवार आता ठीक आहे, मला एखादा उमेदवार आवडतो पण तो उमेदवार 2 नंबरला राहणार आहे, मग त्या ठिकाणी मला कळतं की हे माझं मतदान वाया जाणार आहे. मग त्यामध्ये दगडापेक्षा विटकर मोह अशा पद्धतीचं माझं एक स्पष्ट मत आहे. आपलं मत वाया गेलं नाही पाहिजे. परंतु बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी पूर्ण आयुष्य घातलं आपल्याला मत मिळवण्यासाठी. ते मत वाया घालवण्याऐवजी कोणता उमेदवार निवडून येऊ शकतो आणि कोणता उमेदवार आपलं काम करू शकतो. हे बघा, जातीच्या आणि धर्माच्या नावावर जेव्हा मतदान होतं ते लोकशाहीला खूप घातक असतं. हे लोकशाही सोडून ठोकशाहीकडे जाणारी ही भूमिका असते, त्याचं आपण कधी समर्थन करू शकत नाही. म्हणून मी म्हणलं की तुम्ही हे बघा की उमेदवार कोणता आहे, तो काम कसं करतो हे बघा. उमेदवाराचा पक्ष किंवा जात धर्म बघण्यापेक्षा त्याची नीती कशी आहे, त्याची कामाची गती कशी आहे आणि तो काय करू शकतो ह्याच्याकडे लक्ष देऊन प्रत्येकाने मतदान केलं पाहिजे. 40-50 हजारापेक्षा जास्त मागासवर्गीयांचं मतदान आहे विधानसभा मतदारसंघात. त्यांना महायुतीकडे आकर्षित करण्यासाठी आपण काय प्रयत्न? मला एकच म्हणायचं आहे, माझ्या सर्व मागासवर्गीय बांधवांना, आंबेडकरी समाजाला, आंबेडकरी जनतेला एक विनंती आहे. मी फक्त विनंती करतोय, त्याला कोणी व्यक्तिगत घेऊ नये. मला एवढं म्हणायचं आहे की बघा, डिवाइड अँड रूल केलं जातं दरवेळेस. ज्यावेळेस महाविकास आघाडी अस्तित्वात नव्हती त्यावेळेससुद्धा समाजाच्या मतांना कसं डिवाईड करायचं किंवा समाजाच्या उमेदवारांना कसं मॅनेज करायचं हे काम या इथल्याच लोकांनी केलेलं आहे. आणि आता जेव्हा कुठंतरी वेगळ्या पद्धतीने आताही तेच होतं आहे. मला असं म्हणायचं आहे की तुम्ही असं करू नका. तुम्ही विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढवा, विकासाच्या मुद्द्यावरती राजकारण करा. ह्याला उभा करायचं, त्याला बसवायचं आणि आमच्या समाजाचे तुम्ही भावना खेळल्या. श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर आमच्यासाठी दैवत आहेत. मी जरी कोणत्या पक्षात जरी असलो तरी आमच्यासाठी ते एकमेक सर्वोच्च नेते आहेत. आणि माझं एक स्पष्ट मत आहे की तुम्ही आम्हाला धोका दिला असता चालला असतं. तुम्ही बाळासाहेब आंबेडकरांना त्यांना जर तुम्ही धोका देत असाल तर नक्कीच आंबेडकरी समाज तुम्हाला तुमची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. एवढं माझं या ठिकाणी मत आहे. आणि आंबेडकरी समाजाने एक लक्षात घ्यावं की मतदान करताना तुम्ही एक लक्षात घ्या की जर ते आपल्या बाळासाहेब आंबेडकरांना जर कोणी धोका देत असेल तर मग त्याला आपण मतदान करायचं आहे का? खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके अलावा फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.